हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर फाइन। सो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों एक दिन में जामगेट और मांडव कैसे घूम सकते हैं। जामगेट और मांडव में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ आपको विजिट करना चाहिए और एक दिन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप आपका कैसे कर पाएंगे। दोस्तों पूरी ए टू ए जानकारी आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगी। दोस्तों ये ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। जामगेट की दूरी इंदौर से करीब 50, महू से 30 और महेश्वर से 33 किलोमीटर पड़ती है। अगर आप दूसरी सिटी या स्टेट से घूमने आ रहे हैं जामगेट के लिए तो यहाँ दो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा महू में, जो कि है डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन, और दूसरा रहेगा इंदौर जंक्शन। डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन से आपको दूरी मिलेगी 30 किलोमीटर लगभग, और इंदौर जंक्शन से 50 किलोमीटर जामगेट की दूरी आपको देखने को मिलेगी। दोनों ही स्टेशनों पर उतरने के बाद आपको पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आप प्रेफर करते हैं मांडव और जामगेट आना, दोस्तों बीच में आपको पड़ेगा अपना स्वीट। दोस्तों बहुत ही प्यारी दुकान है, आपको अच्छा नाश्ता मिल जाएगा। पोहे मस्त है, कचौड़ी भी मस्त है, मतलब अच्छा एनवायरमेंट है अंदर। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो अंदर बैठ के आप नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इस ब्लॉग में मैं आपको दो जगह घुमाने वाला हूँ, एक मांडव और जामगेट। दोस्तों दोनों ही जगह आप अगर पर्सनल व्हीकल से आए तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कम से कम करेंगे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। जामगेट जो कि दोस्तों एक चेक पॉइंट है, वहाँ जाके उसका एक इतिहास बताने वाला हूँ, वहाँ की खासियत बताने वाला हूँ और क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जामगेट पे वो बताने वाला हूँ। क्योंकि जामगेट 50 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है इंदौर से। जामगेट चलते हैं, वहाँ की बात करेंगे। जामगेट का फिर अपन चलेंगे मांडव। जामगेट एक सिंबॉलिक चेक पॉइंट था। यहाँ से मालवा हिल्स शुरू होती है और नीमा रीजन खत्म। इसका डिजाइन और कंस्ट्रक्शन ब्रिटिश इंजीनियर्स ने किया था, मेनली एज अ माइलस्टोन चेक पॉइंट और ऑब्जर्वेशन पोस्ट के रूप में। यह गेट बनाया गया था ताकि महू और खरगोन के बीच से गुजरते सड़क पर ट्रैफिक और बाउंड्री को मॉनिटर किया जा सके। यहाँ अगर आपको लगता है जैसे आप बादलों के बीच में आ गए हो, यहाँ का कोहरा और साइलेंट ब्रीज आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहाँ आकर चाय और मैगी के साथ जो मजा है सनराइज और सनसेट देखने का, मैं कहूँगा ट्राई करना कंपलसरी है और फोटोज और वीडियोस के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। वैसे तो जामगेट हर सीजन में सुंदर लगता है, लेकिन असली जादू होता है मानसून में, जुलाई से लेकर सितंबर तक। जब बादल सड़क के बराबर आ जाते हैं और आप लिटरली उनके बीच में होते हो, तब ऐसा लगता है कि यही बादलों के बीच में बैठकर आप अपनी मैगी एंजॉय कर रहे हो। सब कुछ हरा भरा हो जाता है, जंगल की घाटियां, आसपास की पहाड़ियां, एकदम सब ग्रीन ग्रीन लगने लगता है। और यही खूबसूरत रास्ते आपको फॉलो करते चलते हैं मांडव तक। ये रास्ते काफी खूबसूरत हो जाते हैं मानसून सीजन में। मांडव जो कि इंदौर से लगभग 100 और जामगेट से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, मानसून सीजन में ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। मांडू, जैसे मांडव या मांडवगढ़ भी कहा जाता है, अपनी पुरानी विरासत और खूबसूरत प्रेम कहानियों के लिए मशहूर है। इसकी कहानी शुरू होती है 6th सेंचुरी से, जब ये एक छोटा सा किला था। लेकिन असली चमक आई 14 से 16 सेंचुरी के बीच, जब ये मालवा सुल्तनत की शान और वहाँ की कैपिटल बन गया। तो दोस्तों सामने आप ये जो देख रहे हैं, ये है जहाज महल। 15 सेंचुरी में बना हुआ ये पैलेस लिटरली एक शिप की तरह डिजाइन किया गया है। जब आप इसे पहली बार देखते हैं तो लगता है जैसे कोई ग्रैंड शिप पानी में फ्लोट कर रहा है। ये मैग्निफिसेंट पैलेस सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15 सेंचुरी के एंड में बनवाया था, और ये पैलेस वो अपनी 15,000 रानियों के लिए हरम के रूप में इस्तेमाल करता था। इसके आर्किटेक्चर की तो बात ही कुछ और है। ये पैलेस 110 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है, एग्जैक्टली एक शिप के प्रोपोर्शन में। हाइट है 33 फीट की। इमेजिन करो कितनी स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन रही होगी ये उस समय। अंदर लोटस शेप्ड पूल्स बनाए गए हैं, हर एक में 30,000 लीटर पानी की स्टोरेज कैपेसिटी है, और ये पूल्स रेहट टेक्निक से भरे जाते थे। एक स्पेशल कुआं भी है जिसका नाम है अंधेरी बावड़ी, जो बिल्डिंग को नेचुरली कूल रखता है। एसी के जमाने से सेंचुरीज पहले नेचुरल कूलिंग सिस्टम था इनके पास। जहाज महल में मल्टीपल आर्किटेक्चर स्टाइल्स देखने को मिलती हैं, अफगान, मुगल, हिंदू, मेसोपोटामियन इन्फ्लुएंसेस। एक ही जगह में दुनिया भर की आर्किटेक्चरल स्टाइल्स यहाँ जहाज महल में आपको देखने को मिल जाती हैं। ये ब्यूटीफुल पैलेस मुंज तालाब और कपूर तालाब के बीच नैरो स्ट्रिप पर बना है। मानसून में जब पानी फुल भरा होता है तब ये लिटरली एक फ्लोटिंग शिप लगता है। और दोस्तों जहाज महल के ठीक सामने आपको देखने को मिलता है तवेली महल। ये 15 सेंचुरी में मालवा सुल्तनत के समय बना था, सिर्फ रॉयल हॉर्सेस और एलिफेंट्स के लिए। ग्राउंड फ्लोर पर उस समय रॉयल हॉर्सेस और एलिफेंट्स रहते थे, और ऊपर उनकी सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स और सोल्जर्स रहते थे। मतलब ये एक कंप्लीट सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स था, रॉयल एनिमल्स नीचे, उनकी प्रोटेक्शन ऊपर। बट दोस्तों अभी ये तवेली महल एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में म्यूजियम बन चुका है। यहाँ आपको देखने को मिलेगी मालवा सुल्तनत के जमाने की तलवारें, पुरानी तस्वीरें, शाही जीवन के चिन्ह और मांडू का इतिहास। अब जहाज महल और तवेली महल घूमने के बाद आपको लेकर चलते हैं रानी रूपमती के महल, जो कि जहाज महल से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो मांडू के हरे भरे पहाड़ों पर आज भी महसूस होती है, जहाँ इश्क की नरमी, ट्रेजेडी का दर्द और शानदार आर्किटेक्चर एक साथ मिलकर
मांडू को अमर कहानियों का शहर बना देता है। बाज बहादुर जो मालवा का सुल्तान था, एक बेहतरीन गायक और संगीत का दीवाना, एक दिन शिकार पर निकलते हुए उसने एक सुंदर आवाज़ सुनी। वो आवाज़ थी रानी रूपमती की। रूपमती एक राजपूतना गायिका थी जिसका गीत और सुरों की मधुरता बाज बहादुर को अपनी तरफ खींच लाई। दोनों का मिलन एक कहानी बन गया। बाज बहादुर ने रूपमती से विवाह किया और उनकी मोहब्बत के लिए मांडू की ऊंचाइयों पर एक खास महल बनवाया गया जिसे आज हम रानी रूपमती पवेलियन कहते हैं। ये पवेलियन नर्मदा नदी को देखने के लिए बनवाया गया था क्योंकि रानी रूपमती ने शर्त रखी थी कि वो अपनी जन्मभूमि की पवित्र नर्मदा माँ के दर्शन किए बिना मांडू नहीं जाएंगी। इसलिए उनके लिए ऊंचाई पर पवेलियन तैयार किया गया था जहाँ से वो रोज मां नर्मदा नदी को प्रणाम करती थी। ये पवेलियन मांडू के साउथर्न एज पर 365 मीटर की ऊंचाई की चट्टान पर बना है। यहाँ से आपको नीमार वैली और दूर बहने वाली मां नर्मदा नदी के शानदार दर्शन होते हैं। इस पवेलियन का आर्किटेक्चर एक यूनिक मिक्स है अफगान और राजपूताना स्टाइल्स का। बड़े बड़े सैंडस्टोन के हॉल, ऊंचे स्लोप्स और गुम्बद जैसे और भी शानदार बना देते हैं। पवेलियन की एंट्री फीस सिर्फ 25 रुपए है। ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पवेलियन और व्यू पॉइंट एक्सप्लोर करने के लिए लगभग 1 से 2 घंटे काफी होते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो अगर मैंने आपको इस वीडियो में 2-3 चीज़ें बताई हैं जैसे कि जामगेट, दूसरा मांडव और तीसरा रूपमती का महल। तो दोस्तों ये तीनों प्लेसेस मानसून के हिसाब से बहुत ही बेस्ट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं, अट्रैक्टिव हैं। अगर आप मानसून में आ रहे हो, अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, मतलब हाँ बहुत ही बेस्ट जगह हैं ये तीनों। और मानसून में आप बिल्कुल इन जगहों को मस्ट विजिट करें। इंदौर की मस्ट विजिट प्लेसेस में से तीनों। और दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।